जय हिंद स्टूडेंट, नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लास्ट मिनट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर लाया हूँ 8, 9 और 10 जून के एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट, जिसमें आपका लास्ट मिनट लास्ट वीक रिवीजन जो है ज़बरदस्त होने वाला है स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर हम लाए हैं जो साथियों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी पैटर्न पर जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे, बिल्कुल रियल एग्ज़ाम पैटर्न पर साथियों स्टूडेंट लेकर आए हैं ये क्वेश्चन पेपर जो जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें PYQ लेवल के क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। इसी पैटर्न पर जो स्टूडेंट है एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। एंड तक जरूर देखना स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है स्टूडेंट। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अंतिम समय में आप इसका पैटर्न अपना पता कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए फटाफट से। जिस भी प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट करके जरूर बताना। राम क्रिकेट खेलता है, मोहन सोता है, राम खेलता है, सीता गाती है। ये सब स्टूडेंट जो हैं आपके अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। लेकिन राम क्रिकेट खेलता है यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। राम क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। जवाब मिल रहा है तो आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण बिल्कुल राइट बनेगा स्टूडेंट। अगर आपको सकर्मक अकर्मक क्रिया पहचानने में प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट हमने एक स्पेशल धांसू ट्रिक सकर्मक वर्सेज अकर्मक क्रिया की वीडियो बनाई है जो बहुत छोटी है, 8, 10 से 11 मिनट की वीडियो होगी स्टूडेंट। जहां आप उसे देखेंगे तो स्टूडेंट उसके बाद आपको कभी भी अकर्मक सकर्मक पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जाकर आप देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगी अगर आपको प्रॉब्लम होती है। आगे देखिए साथियों, बताइए इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसे व्यास सम्मान पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, सम्मान प्राप्त हुआ था? व्योमेश दरवेश, अनामदास का पोथा, कामायनी या फिर डी मधुशाला, किसे प्राप्त हुआ था? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, आपका व्योमकेश दरवेश को जो है आपका व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ये बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आगे देखिए साथियों, इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? उदय का विलोम जल्दी से बताएंगे साथियों, क्या होगा? प्रकट होगा, परोक्ष होगा, एब होगा या फिर अस्त होगा? तो उदय का विलोम एकदम से यहाँ पर अस्त होगा। डी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आगे देखिए स्टूडेंट, उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? उदय प्रकाश जो है इनमें से कौन सी विधा के जो हैं चर्चित लेखक हैं? कहानी, निबंधकार, नाटककार, महाकाव्य। तो याद रखेंगे स्टूडेंट फटाफट से। तो ये आपके कहानीकार हैं। कौन है? उदय प्रकाश जो है कहानीकार हैं। आगे देखिए, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सर्वनाम की परिभाषा बताइए फटाफट से। क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दच, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या फिर क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। जल्दी से बताइए कौन सी परिभाषा एकदम सही है? सर्वनाम की परिभाषा है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यही बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलिए, इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? कौन सा छंद होता है जिसमें साथियों 16 मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं वाला छंद आपको याद रखना है स्टूडेंट, चौपाई छंद होता है। कौन सा होता है जिसमें 16 मात्राएं होती है स्टूडेंट? चौपाई छंद ये आपका होता है। आगे देखिए, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से है? कंठ से उच्चारण स्थान किसका होता है? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, कंठ से उच्चारण स्थान किसका है इनमें से? तो कंठ से उच्चारण स्थान आपका का, खा, गा, गा, घा जो है स्टूडेंट, इनका उच्चारण स्थान आपका कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा। शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? शब्दों की जो आवृत्ति होती है साथियों वो कौन से अलंकार में होती है? यमक, वक्रोक्ति, अनुप्रास या फिर श्लेष अलंकार। तो याद रखेंगे शब्दों की जो साथियों पुनरावृत्ति होती है या आवृत्ति होती है वो आपकी अनुप्रास अलंकार में होती है। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट। कौन सा? सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? घुमक्कड़ के रूप में जो है प्रसिद्ध लेखक हैं कौन है स्टूडेंट? तो याद रखेंगे राहुल सांकृत्यायन जो है घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक हैं। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक बार कमेंट करके बता देना क्या क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं स्टूडेंट, क्या आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं या नहीं है। एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। और सभी साथी एक बार थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कर देंगे क्लास को और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। स्टूडेंट इस छोटी सी क्लास को बनाने में स्टूडेंट कई घंटों की मेहनत लगती है, उसके बाद ये क्लास आ पाती है स्टूडेंट। तो आप अगर एक लाइक कर देंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हाँ कि हाँ
स्टूडेंट को अच्छी लग रही है स्टूडेंट, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं स्टूडेंट। अब ज़्यादा समय है नहीं, आपकी एग्जाम से टिप भी आ चुकी है स्टूडेंट, तो अंतिम समय में आपको बस रिवीजन करना है, और मैं आपकी रिवीजन आपकी ज़बरदस्त तरीके से करा रहा हूँ पैटर्न के हिसाब से स्टूडेंट। चलिए आगे प्रश्न देखिए और फटाफट से उत्तर बताइए। इनमें से कौन सा शब्द है जो है अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ज्योत्सना, संतुष्ट, सुपर्णखा या फिर पृष्ठभूमि। जल्दी से बताइए कौन सा शब्द जो है यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है? तो यही यहाँ पर आपका अशुद्ध शब्द लिखा है, डी बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी की सभी की वर्तनी एकदम सही है साथियों। पृष्ठभूमि जो है यहाँ पर आपका गलत लिखा हुआ है। आगे चलिए, इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? जल्दी से पहचानिए तत्सम शब्द कौन सा है? नाक, धूरी, जनवास, जम्बुल। जल्दी से बताइए तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो याद रखेंगे तत्सम शब्द यहाँ पर आपका जम्बुल जो है यही आपका तत्सम शब्द है। बाकी के तीनों आपके तद्भव शब्द होंगे, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम, कारक, विशेष्य या फिर सार्वनामिक विशेषण। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें याद रखेंगे विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। याद रखेंगे, सी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। आगे चलिए फटाफट से 13 का आंसर बताइए। इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन जो है महात्मा गांधी ने किया था? हिंदी नवजीवन, हंस, देश या फिर भारत? किसका संपादन जो है महात्मा गांधी ने किया था? तो याद रखें स्टूडेंट, महात्मा गांधी ने हिंदी नवजीवन का संपादन किया था। ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, हिंदी नवजीवन का संपादन किया था। इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? इनमें से कौन सा शब्द है जो वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? वीरांगन, वीरता, वीर या फिर डी? इनमें से कोई नहीं। वीरांगना का पुल्लिंग शब्द बताइए क्या होगा स्टूडेंट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करेंगे अगर आंसर पता है तो। वीरांगना का पुल्लिंग शब्द जो है वीर होगा, वीर से वीर होगा, वीर से ही वीरांगना बनता है स्टूडेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? हिंदी के साथ साथ जो है अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने का जो सुझाव था कितने वर्षों तक दिया गया था? 14 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक या फिर डी हमेशा के लिए? तो याद रखेंगे आपका 15 वर्षों तक ये सुझाव दिया गया था। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए 16 का आंसर। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रमवाचक विशेषण कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। 3, चौगुना, 2 या दूसरा? जब क्रमवाचक बात हो रही तो कोई भी चीज होगी स्टूडेंट वो क्रम में आएगी। तो क्रम में आएगी स्टूडेंट, तो किस तरह से क्रम में आएगी? तो याद रखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से क्रम में आएगी तो स्टूडेंट वो आपका क्रमवाचक विशेषण होगा। आवृत्तिवाचक विशेषण जो होता है वो स्टूडेंट याद रखेंगे आपका चौगुना, 5 गुना, 6 गुना इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएंगे। शोक, भय, रति, हास। श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव क्या होता है? याद रखेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति होता है। कौन सा होता है? रति होता है। काफी स्टूडेंट को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है याद कर लीजिए। इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिसपे लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल भी बना है? कौन सी रचना है? चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, आधा गांव या फिर गोदान? जल्दी से बताएंगे किस पर स्टूडेंट टीवी सीरियल भी बना था? तो याद रखेंगे चंद्रकांता पर बना था टीवी सीरियल। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तद्भव है। तद्भव शब्द पहचानिए जल्दी से स्टूडेंट। तत्सम तद्भव की स्टूडेंट हमने एक 600 प्लस जिसमें हमने तद्भव तत्सम लूसेंट से कराए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब लूसेंट से कराए हैं, इससे बाहर कुछ जाए गए नहीं, जितने भी थे सभी करा दिए स्टूडेंट। अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो चैनल पर मिल जाएगी स्टूडेंट, तद्भव तत्सम के नाम से, मैराथन के नाम से। जाकर एक बार अंतिम समय में जरूर देख लेना स्टूडेंट, जहां से आपके 600 प्लस जो है तद्भव तत्सम कंप्लीट हो जाएंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप 100% उसे सही कर देंगे। एक बार जरूर देख लेना, चैनल पर मिल जाएगी। बताइए जल्दी से इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव है आश्चर्य, इलायची, उल्लास या फिर अग्नि? जल्दी से बताएंगे तद्भव कौन सा है। 3 आपके तत्सम है इसमें और बाकी के एक ही यहाँ पर आपका इलायची जो है यही तद्भव है। बाकी के तीनों तत्सम शब्द हैं।
आगे चलिए 20 का आंसर बताइए फटाफट से देखिए। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कौन से वाक्य में जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है एक में ही हुआ। पुस्तक किससे मंगवाऊं, यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक का प्रयोग हुआ है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलिए, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? कमल का पर्यायवाची पहचानिए फटाफट से और आंसर बताइए। अनल, पंचाक्षर, पुष्प, पंकज। तो कमल का पर्यायवाची स्टूडेंट याद रखेंगे पंकज होता है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्न वाक्यों में से कौन सा एक वचन है? कौन सा जो है एक वचन है? अध्यापक गण यहाँ बैठे हैं, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, भय से उसके तो प्राण ही गए। जल्दी से बताएंगे एक वचन कौन सा है? राइट आंसर बताएंगे। एक वचन इनमें से आपका याद रखेंगे कल वर्षा हुई थी, महात्मा बुद्ध महान थे, ये आपका बहुवचन बन रहा है। कल वर्षा हुई थी एकदम एक वचन है। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और फटाफट से आंसर बताइए 23 का। जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होता है? उसे कृतज्ञ कहा जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहता है, और जो नहीं मानता उसे कृतघ्न कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे स्टूडेंट। आगे चलिए, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम शब्द है? अतिवृष्टि का विलोम शब्द स्टूडेंट याद रखेंगे क्या होता है? अतिवृष्टि का आपका अनावृष्टि हो जाता है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है। आर्द्र का शुष्क होता है, बाढ़ का सूखा होता है। आगे चलिए और देखिए फटाफट से। निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? हिंदी संस्कृत का जो है उपसर्ग कौन सा है? बे, विल, हम, परा। कौन सा है जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। तो याद रखेंगे आपका परा जो है हिंदी संस्कृत का उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से सही शब्द यानी कि शुद्ध शब्द पहचानिए जल्दी से। दुग्जो जलजय, दुग धोजल, या फिर दुग्धोज्जल, उज्ज्वल, दुग्धोज्वल। जल्दी से बताएंगे। काफ़ी साथियों अच्छे लेवल का प्रश्न है इसका, जल्दी से बताएंगे बर्तनी। तो दुग्धोज्वल जो है बिल्कुल सही शब्द है यहाँ पर। डी बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है स्टूडेंट। आगे देखिए फटाफट से बताइए, इनमें से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? खुशी, वस्त्र, कबूतर, या फिर पानी। अनेकार्थी शब्द कौन सा है जल्दी से बताएंगे। अनेकार्थी शब्द पूछा है तो याद रखेंगे स्टूडेंट इनमें से आपका खुशी जो है अनेकार्थी शब्द है। कौन सा है? आनंद का अनेकार्थी पूछा था तो आनंद का अनेकार्थी आपका खुशी होगा, बाकी के तीन नहीं होंगे, याद रखेंगे। आगे चलिए फटाफट से बताइए 28 का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है जल्दी से बताएंगे। सबरपाहा, डोम्भिवा, सरपाहा, लुइया। जल्दी से बताएंगे कौन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सरपाहा जो है आपके प्रसिद्ध है, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध है। आगे चलिए, रसमरथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित है? रसमरथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित है? एक रचना है राम, कृष्ण, या फिर अर्जुन या कर्ण। जल्दी से बताएंगे किसके जीवन पर ये आधारित है। तो ये आपकी याद रखेंगे स्टूडेंट आपके कर्ण के जीवन पर आधारित है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 30 का बताइए फटाफट से। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? शब्द के पहले, शब्दों के बाद, शब्दों के बीच, या फिर डी इनमें से कहीं नहीं। तो प्रत्यय आपका शब्द के बाद लगता है और शब्द के पहले आपका उपसर्ग लगता है। तो बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए फटाफट से। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख बनाना, अच्छे बुरे का अंतर ना करना, बात बिगड़ना, तानाशाह होना। यहाँ आप पहचान सकते हैं। एक लाठी से हाँकना तो मूर्ख बनाने की तो बात होगी नहीं, तानाशाह होना ये भी नहीं होगा, बात बिगाड़ना ये भी नहीं होगा स्टूडेंट। तो यहाँ एक ही चीज बनती है, अच्छे बुरे का अंतर नहीं करना, मतलब एक लाठी से हाँकना। तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? घूमने फिरने वाला साधु के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द याद रखेंगे परिव्राजक जो है, घूमने फिरने वाले साधु के लिए एक शब्द है परिव्राजक।
ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट। आगे चलिए, एक गद्यांश दिया गया है, इस तरीके से गद्यांश एग्जाम में बनेगा, आपका आएगा एक जिसमें पूछे गए प्रश्नों के आपको आंसर बताने हैं। तो चलिए पढ़िए फटाफट से। भ्रष्टाचार आज के समाज की एक गंभीर समस्या बन चुका है जो देश के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। जब कोई व्यक्ति अपने पद पर और अधिकारों का दुरुपयोग करके निजी लाभ प्राप्त करता है तो उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। यह केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी फैल चुका है। भ्रष्टाचार के कारण न केवल आर्थिक हानि होती है बल्कि समाज में असमानता और अन्याय भी बढ़ता है। ईमानदार व्यक्ति के पीछे रह जाता है और जबकि अनुचित तरीके से अपनाने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। इससे लोगों का विश्वास व्यवस्था से उठने लगता है और कानून व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़े कानून के साथ साथ समाज में नैतिक मूल्यों का विकास भी आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। विशेष रूप से पुलिसकर्मियों को निष्पक्ष और ईमानदार रहकर समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, तभी इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इस तरह से एक गद्यांश है स्टूडेंट, अब इससे पूछे गए प्रश्नों के आंसर बताइए। गद्यांश के अनुसार भ्रष्टाचार क्या है, जल्दी से बताएं। कानून का पालन करना, पद और अधिकारों का दुरुपयोग कर निजी लाभ लेना, समाज सेवा करना, नियमों का पालन करना। तो पद और अधिकारों का दुरुपयोग करके निजी लाभ लेना, यही तो भ्रष्टाचार का गद्यांश के अनुसार भ्रष्टाचार होता है। जी हाँ, आगे देखिए, भ्रष्टाचार एक प्रमुख प्रभाव बताया गया। भ्रष्टाचार का एक प्रमुख प्रभाव क्या बताया गया? शिक्षा में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि, शांति स्थापना होती है, या फिर आर्थिक हानि और असमानता। हाँ, बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, आर्थिक हानि और असमानता ही होगी, फायदा तो कुछ नहीं होगा भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? भ्रष्टाचार के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? विश्वास बढ़ता है, न्याय बढ़ता है, व्यवस्था पर विश्वास कम होता है, या सभी खुश रहते हैं? सभी खुश कैसे रहेंगे? व्यवस्था पर विश्वास जो है कम होता है भ्रष्टाचार के कारण। आगे चलिए फटाफट से देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का भी बताइए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या आवश्यक बताया गया है? केवल दंड, केवल कानून, कानून के साथ साथ नैतिक मूल्यों का विकास। हाँ, यही तो बताया है, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 36 का सी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 का भी बताइए फटाफट से। पुलिसकर्मियों के लिए कौन सा गुण आवश्यक बताया गया? पुलिसकर्मियों के लिए गुण जो है, कौन सा गुण है जो आवश्यक बताया गया? तो याद रखेंगे, ईमानदारी और निष्पक्षता जो है पुलिसकर्मियों के लिए एकदम आवश्यक गुण बताया गया है। यहाँ स्टूडेंट आपके हिंदी के 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक बार स्कोर कमेंट करके बता देना, हिंदी में 37 में से कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए। आगे चलिए स्टूडेंट, जीके जीएस भी देख लेते हैं, इसको भी जरूर देख के जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि जीके जीएस भी आपके एग्जाम में आएगी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वे सभी कानून को मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं या अल्पीकरण में हैं, शून्य होंगे? जल्दी से बताइए कौन सा अनुच्छेद ये घोषित करता है? तो अनुच्छेद 13 है, ये आर्टिकल 13 यह घोषित करता है, भी बिल्कुल सही जवाब होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 51 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? जल्दी से बताइए कौन सा शामिल है इनमें से? तो याद रखेंगे, आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना जो है अनुच्छेद 51 में शामिल है, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन हो गया? साम्राज्य का जो पूर्वी भाग है वो आपका याद रखेंगे, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस निकेटर के अधीन हो गया था, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। फटाफट से उत्तर कमेंट करके बताते चलेंगे। निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर किसे कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट होता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? जल्दी से बताएं किसके संस्थापक सदस्य थे? तो ये स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सहारा अफ्रीका, अटाकामा चिली, गोबी मंगोलिया, या फिर गिब्सन ब्राजील? जल्दी से बताइए कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गलत है, बाकी के सभी जो है सुमेलित हैं। तो डी यहाँ पर जो है ये गलत है, गिब्सन ब्राजील जो है इसी का युग्म जो है गलत है। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात जो है स्टूडेंट याद रखेंगे आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? भारत ने वन संरक्षण अधिनियम जो है कौन से वर्ष में अधिनियमित इसे किया गया था? तो याद रखेंगे स्टूडेंट 1980 में अधिनियमित किया गया था भारत में वन संरक्षण अधिनियम। कब? 1980 याद रखेंगे। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को लंबी अवधि के लिए उधार देता है
क्या कहलाती है, जल्दी से बताएंगे। वह दर क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे बैंक दर कहलाती है। क्या कहलाती है? बैंक दर वह कहलाती है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बताइए फटाफट से, कब की गई थी स्टूडेंट? तो याद रखेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना आपके 1975 में की गई थी। कब? 1975 को याद रखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विदेश मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन करता है? तो भारत में विदेश मुद्रा भंडार का जो संरक्षक है स्टूडेंट, भारतीय रिजर्व बैंक होता है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्था में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो लॉरेंज वक्र का जो उपयोग होता है अर्थव्यवस्था में आय की असमानता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बी बिल्कुल यहाँ पर अपना सही जवाब हो जाएगा। भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग को कौन विनियमित करता है? म्यूचुअल फंड उद्योग को विनियमित कौन करता है? तो सेबी करती है। कौन करता है? सेबी करती है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, सेबी इसे विनियमित करती है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है स्टूडेंट? रेशम के कीड़ों का जो पालन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। रेशम के व्यावसायिक उत्पादन के लिए बॉम्बिक्स मोरी जैसे कीटों को पालन किस नाम से जाना जाता है? ऐसे कीटों का पालन जो है कौन से नाम से जाना जाता है? अभी बताया है सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जल्दी से बताएं, किस काल की स्थापत्य कला का एक उदाहरण है? तो याद रखेंगे, ये आपका गुप्त काल की स्थापत्य कला का एक उदाहरण होगा। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है स्टूडेंट। अगला देखिए, लखनऊ का रूमी दरवाजा किस देश की वास्तुकला से प्रेरित माना जाता है? रूमी दरवाजा कौन से देश की वास्तुकला से प्रेरित माना जाता है? तो तुर्की की वास्तुकला से इसे प्रेरित माना जाता है। रूमी दरवाजा कहाँ पर है? लखनऊ में है। कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले क्वालिटी किस में मापी जाती है? कंप्यूटर मॉनिटर की जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो किस में मापी जाती है? पिक्सल्स में मापी जाती है। किस में? पिक्सल्स में। ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे चलिए, साइबर अपराध की उस तकनीक को क्या कहा जाता है जिसमें अपराधी किसी वैध स्रोत का कॉलर आईडी या ईमेल एड्रेस बदलकर आपको संपर्क करते हैं ताकि आप उन पर भरोसा कर लें? उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, उसे कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? उसे कहा जाता है स्पूफिंग। साइबर अपराध की स्पूफिंग कहा जाता है उसे। आगे चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की स्थापना और कार्यप्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1993 में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को किस नाम से जाना जाता है? 1993 में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को कौन से नाम से अपनाया जाता है? तो याद रखेंगे, पेरिस सिद्धांत के नाम से अपनाया जाता है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। देखिए 58 का बताइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का ऐतिहासिक प्रस्ताव 1267 मुख्य रूप से किस से संबंधित है, जिसका उपयोग भारत अक्सर वैश्विक आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए करता है? किससे संबंधित है? जल्दी से बताएंगे। परमाणु हथियारों पर रोक, या फिर अल कायदा और तालिबान प्रतिबंध समिति, समुद्री डकैती रोकना, किससे संबंध है? तो याद रखेंगे, इसका संबंध है आपका अल कायदा और तालिबान प्रतिबंध समिति। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे देखिए, प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के संदर्भ में उस आभासी वास्तविकता अंतरिक्ष को क्या कहा जाता है जहां उपयोगकर्ता कंप्यूटर जनित वातावरण में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपका मेटावर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटावर्स कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक रामपुर राजा लाइब्रेरी स्थित है, जिसे एक राष्ट्रीय महत्व के संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का दर्जा प्राप्त है? कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे, आपका रामपुर में स्थित है। ऐतिहासिक रामपुर राजा लाइब्रेरी लिखा है तो रामपुर इसके नाम में ही मिल गया, आपको याद रखेंगे। मध्य पूर्व के प्रमुख इस्लामी देश ईरान की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? ईरान की आधिकारिक मुद्रा जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, क्या है? रियाल जो है ईरान की आधिकारिक मुद्रा होगी। अगला देखिए, ट्यूलिप के फूलों, पवन चक्कियों और नहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध यूरोपीय देश नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी याद रखेंगे एम्स्टर्डम है। कौन सी है? एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और फटाफट से आंसर बताइए। दुनिया भर में स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए महत्व और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष आपका 3 मई को मनाया जाता है। कब? 3 मई को मनाया जाता है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में
में अनुसंधान करने वाली सबसे बड़ी सरकारी संस्था। CSIR का पूर्ण रूप क्या है? CSIR का पूर्ण रूप याद रखना है स्टूडेंट आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। पृथ्वी के वायुमंडल, जलवायु और मौसम की स्थिति के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे। WMO का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तो WMO का मुख्यालय आप याद रखेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे देखिए, चिकित्सक और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत में कौन सा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? चिकित्सक और स्वास्थ्य क्षेत्र में जल्दी से बताएं कौन सा जो है उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाता है? तो डॉक्टर BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, डॉक्टर BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 67 आंसर बताइए। 2011 की भारतीय जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात देश में सर्वाधिक है? केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से साथियों? जल्दी से बताइए कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है? तो याद रखेंगे पुडुचेरी का है। किसका है? पुडुचेरी का है। भी बिल्कुल सही जवाब है, सर्वाधिक लिंगानुपात है। भारत में जल प्रदूषण रोकने और नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए पहला व्यापक पर्यावरण कानून जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? कौन से वर्ष में से लागू किया गया था? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका स्टूडेंट लागू हुआ था आपका 1974 में, 1974 में लागू हुआ था। खेल जगत के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक टूर्नामेंटों में से एक राइडर कप का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से है? राइडर कप का जो संबंध है स्टूडेंट बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ खेल से है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राज्य में 3 नई महिला PAC बटालियन स्थापित की है। इनके नाम किन महान भारतीय वीरांगनाओं पर रखे गए हैं? इनके नाम जो है किन महान भारतीय वीरांगनाओं के नाम पर रखे गए हैं? तो याद रखेंगे रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई के नाम पर रखे गए हैं। भी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए वर्ष 2017 में पुलिस विभाग द्वारा किस विशेष दस्ते का गठन किया गया था? कौन से विशेष दस्ते का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा? तो एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था। तो ऐसे ही रोमियो को पकड़ने के लिए इसका गठन हुआ था। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रसिद्ध उपन्यास ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? जल्दी से बताएंगे। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट, जल्दी से बता देंगे कौन है इसके लेखक स्टूडेंट। तो इसके लेखक आपके EM फोस्टर हैं। कौन है? EM फोस्टर जो है इसके लेखक हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए और जल्दी से बताइए। भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में से कौन सा स्थान हासिल किया है? चावल का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा आ गया है? पहला स्थान आ गया है भैया, भारत फर्स्ट नंबर पर आ गया है चावल उत्पादन में। हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाईपुरम महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? थाईपुरम महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ था स्टूडेंट? याद रखेंगे थाईपुरम महोत्सव आपका तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में हुआ था। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, जल्दी से बताइए। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? जो गणतंत्र दिवस में झांकी निकलती हैं, सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसको मिला है? जल्दी से बताएंगे। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जो किसको मिला था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बता देना। HW का प्रश्न ये आपको दिया जा रहा है, हर सेट में आपको मिलता है। ओवरऑल स्कोर बता देना स्टूडेंट। हिंदी प्लस GK GS में 75 में से आपका कितना स्कोर आज की क्लास में बना है? एक बार कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट। और क्लास अच्छी लगी है तो एक बार लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। और जो साथी ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पर कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ता है। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF मिल जाती हैं स्टूडेंट। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें स्टूडेंट। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्लास अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट में स्टूडेंट हार्ट जरूर भेजें, दिल जरूर भेजें स्टूडेंट। और साथ ही लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दें। जब तक स्टूडेंट आपके एग्जाम नहीं होती हैं, डेली क्लास चलती है। एक इंपॉर्टेंट सेट हम आपको रोज करा रहे हैं स्टूडेंट। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपका रिवीजन जबरदस्त करा रहे हैं स्टूडेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।